नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को आज ईडी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में कल ईडी ने छापेमारी के बाद के कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। आज के कविता की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। देखना यह होगा कि कितने दिन की रिमांड ईडी को मिलती है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कविता की कल गिरफ्तारी होती है। हैदराबाद से हमने देखा कि कई बार ईडी के समन्स को नजरअंदाज करती है कि कविता जवाब नहीं देती है और कल उनके घर पर छापेमारी भी होती है। पहले छापेमारी होती है, ईडी की टीम पहुंचती है, उसके बाद के कविता को गिरफ्तार किया जाता है और हमने वहां पर सियासी पारा भी चढ़ा हुआ देखा। तेलंगाना में जब ईडी पहुंचती है उसके बाद के कविता की गिरफ्तारी होती है। कई नेताओं की यहां पर बहस भी होती है ईडी के अधिकारियों के साथ और जो छापेमारी होती है उसमें ईडी के हाथ क्या अहम सबूत लगे हैं, जिसके बाद के कविता की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में के कविता की गिरफ्तारी हुई है। आनंद तिवारी ईडी दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। आनंद, ये बहुत अहम गिरफ्तारी है दिल्ली शराब घोटाले मामले में। आज देखना यह होगा कि कितने दिन की रिमांड ईडी को मिलती है। देखिए जसप्रीत, बिल्कुल साउथ लॉबी को रिप्रेजेंट करी थी के कविता और इनके ऊपर पूरी तरह से आरोप था कि जो 100 करोड़ रुपए की जो किकबैक मिली थी उसमें के कविता का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। इस मामले में अमित अरोड़ा ने सबसे पहले के कविता का नाम लिया। उसके बाद जब ईडी ने अरुण पिल्लई को अरेस्ट किया तो अरुण पिल्लई ने भी के कविता के नाम का जिक्र किया कि कैसे साउथ लॉबी में इन तमाम लोगों ने मीटिंग की और उसके बाद 100 करोड़ रुपए की किकबैक जो है वो आम आदमी पार्टी को दी गई। और ईडी की चार्जशीट में भी इस बात का हवाला है कि उन पैसे का इस्तेमाल जो है वो 3 राज्यों के चुनाव में किया गया। अगर जसप्रीत कल के पूरे घटनाक्रम की बात करें तो कल ईडी करीबन 1:45 पर के कविता के घर पहुंची। एक जो विटनेस है जिनका बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि पहले के कविता ने घर में घुसने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद करीबन 6:30 बजे शाम तक जो है वो सर्च ऑपरेशन के कविता के घर ईडी का चलता रहा। उस दौरान 5 मोबाइल फोन जो है के कविता के घर से ईडी ने बरामद किए हैं और करीबन 5:20 पे जो अरेस्ट मेमो सामने आया है के कविता की गिरफ्तारी की गई है पीएमएलए की धाराओं के तहत और उन्हें बाकायदा गिरफ्तारी का आधार भी बताया गया है। ईडी ने ये भी आरोप लगाया है कि आनंद, आप रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो दिल्ली शराब घोटाले को लेकर सीबीआई और ईडी की जांच की आज कई नेताओं तक पहुंच चुकी है। इस मामले में ईडी तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को गिरफ्तार कर चुकी है। के कविता की गिरफ्तारी के बाद सियासी पारा हाई हो चुका है। विपक्ष ने ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली शराब घोटाले में बड़ा एक्शन, ईडी की गिरफ्त में के कविता गिरफ्तार, केजरीवाल की बढ़ी टेंशन। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और बीआरएस विधायक के कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। के कविता को जैसे ही ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया, हैदराबाद में सियासी पारा चढ़ गया। भारत राष्ट्र समिति के नेता तुरंत ही के कविता के आवास पहुंच गए। जैसे ही ईडी की टीम के कविता को अपने साथ लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई तो वहां हंगामा मच गया। बीआरएस नेता और ईडी अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। Madam Balupriya Meena says, search is over and arrest warrant is produced. Now she says, we can't come in. Family cannot come in. And she also says that she has no transit warrant, she cannot produce before a magistrate, but she wants to make a case. जानकारी के मुताबिक कई समन्स को नजरअंदाज किए जाने पर ईडी ने हैदराबाद में के कविता के घर पर छापेमारी की। ईडी की टीम शुक्रवार को के कविता के घर करीब दोपहर 2 बजे पहुंची थी और शाम करीब 7 बजे पूछताछ के बाद के कविता को गिरफ्तार कर दिल्ली रवाना हो गई, जिसके बाद बीआरएस ने बीजेपी पर साजिश रचने और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। सर, केस चल रहा है कोर्ट में, 19 को लिए वो पोस्ट भी हो गया है। कविता जी ने कोर्ट से अपील की है, ईडी से कुछ कार्रवाई नहीं होना है उसके खिलाफ।
और उसके जो समन भेजे हैं उसके लिए हम लोग यहाँ से कविता जी ने उत्तर भी दिया है कि उसको प्री शेड्यूल पहले का शेड्यूल है और इलेक्शन है, उसको कैंपेन करने का रहता, तो उससे पहले 19 को जब आपका हियरिंग है, इतना जल्दबाजी क्या है। वहीं के कविता की गिरफ्तारी के बाद बीआरएस पर बीजेपी हमलावर हो गई और बीआरएस पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाते हुए ईडी की कार्रवाई को सही ठहराया। आज नहीं तो कल एक्स मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी जो कि एमएलसी है वो तो अरेस्ट होना ही था, क्योंकि ये मोदी काल है और मोदी काल में कोई भी करप्शन करने वाला बच नहीं सकता। कुछ दिन पहले आप पार्टी के मुख्यमंत्री यानी डिप्टी मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया शराब घोटाले में, और वही शराब घोटाले में कविता भी इन्वॉल्व थी। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने भी के कविता पर दिल्ली शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। साथ ही के कविता को दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल के साथ बराबर का हिस्सेदार करार दिया। के बहुत संगीन आरोप थे कविता रेड्डी जी के खिलाफ। एक तो ये आरोप था कि उनके बेनामी शेयर्स थे एक ऐसी लिकर कंपनी में जिसको बहुत ज़्यादा लिकर पॉलिसी में बेनिफिट दिया गया। स्वाभाविक की सी बात है कि जांच एजेंसियों ने जांच करी और हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने कुछ पाया जिसके तहत उन्होंने अरेस्ट करा है। दूसरी तरफ के कविता की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। बता दें कि शराब घोटाला मामले में केजरीवाल सीबीआई की पूछताछ में एक बार जरूर शामिल हुए थे, लेकिन ईडी की पूछताछ में अब तक केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने ईडी के हर समन्स को अब तक गलत और गैर संवैधानिक बताया है। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, हमने रिपोर्ट के जरिए पूरी टाइमलाइन बता दी कैसे के कविता फंसी और उनकी गिरफ्तारी तक ये पूरा सफर कैसे रहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल की भी टेंशन इसको लेकर के जरूर बढ़ गई है के कविता की गिरफ्तारी के बाद। देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें के कविता की गिरफ्तारी के बाद बढ़ चुकी हैं, क्योंकि ईडी उन्हें 8 बार सम्मन दे चुकी है, लेकिन एक बार भी जो है अरविंद केजरीवाल ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हुए हैं। हर बार उन्होंने ईडी के सम्मन को गैर कानूनी, गैर संवैधानिक बताया है। यही वजह है कि ईडी ने कानून संगत जो है वो 2 बार कोर्ट का रुख करा और राउजोमिनी कोर्ट में 2 बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज कराई कि वो एक जनप्रतिनिधि है और वो पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं। एक बार अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होते हैं और वो टाइम मांगते हैं, बजट सत्र का हवाला देते हैं। उसके बाद दूसरी तारीख में आज यानी कि 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउजोमिनी कोर्ट में पेश होना है। कल उन्होंने सेशन कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सेशन कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली। आपसे ये समझना चाहेंगे बड़ा दिन है अरविंद केजरीवाल की कल जो छापेमारी होती है के कविता के घर पे, ईडी की टीम के हाथ क्या अहम सुराग लगे हैं इस छापेमारी में? देखिए जसप्रीत, कल करीबन 1:45 से करीबन 6:30 बजे तक जो है वो ईडी की टीम के कविता के तेलंगाना स्थित घर पे थी। 5 मोबाइल फोन जो है ईडी ने वहां से बरामद किए, जिनको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इसके अलावा कुछ दस्तावेज जो है वो भी बरामद किए गए हैं और पीएमएलए के धाराओं के तहत जो है उनकी गिरफ्तारी की गई है। अभी दिल्ली के इसी ईडी हेडक्वार्टर में जो विद्युत भवन पर स्थित है, यहाँ पर के कविता को रखा गया है। देर रात वो फ्लाइट से दिल्ली आई है, उन्हें ईडी की टीम लेकर आई है और बाकायदा मेडिकल के बाद उन्हें दिल्ली की स्पेशल कोर्ट जो है वहां पर पेश किया जाएगा और ईडी उनकी जो ज्यादा रिमांड है वो लेने की कोशिश करेगी ताकि उनकी कस्टोडियल। बिल्कुल आनंद, आप नजर बनाए रखिए, बहुत अहम है आज का दिन। कितने दिन की रिमांड के कविता की ईडी को मिलती है ये देखना होगा। तो के कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ आज उनकी पार्टी बीआरएस तेलंगाना में प्रदर्शन करेगी। शुक्रवार को ईडी ने हैदराबाद में छापेमारी के बाद के कविता को गिरफ्तार किया था। ईडी ने के कविता को दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी बनाया है और आज तेलंगाना में बीआरएस विरोध प्रदर्शन करेगी। हमने देखा कि कल बीआरएस के नेता बीजेपी पर हमला बोलते हैं, वार पलटवार का सिलसिला शुरू होता है और बीआरएस ये कह रही है कि साजिश के तहत के कविता को फंसाया गया है और जो गिरफ्तारी हुई है उस पर पहले ही बीआरएस ने रुख साफ कर दिया है कि देश की सर्वोच्च अदालत का रुख करेगी।